हेलो फ्रेंड्स, आज हम थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ेंगे। यह सभी एग्ज़ाम पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी टेट हैं, सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट और जितने भी अदर स्टेट टेट हैं, बीएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि ये हर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का। और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं 3 या 4 नंबर के। अब आपको चित्र में एक बिल्ली दिखाई दे रही होगी। ये कोशिश कर रही है, बाहर जो नीले कलर का डब्बा रखा हुआ है उसमें एक मछली रखी हुई है उसे पकड़ने की। फिर ये ऐसे तो निकल नहीं पाती है ना, ऐसे हाथ पूरा उठा के। फिर इधर देखो, ये कोशिश कर रही है खटका खोलने की, ये उछल कूद कर रही है और आखिर में ये निकल जाती है। इसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग इन हिंदी। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया स्वरूप समझने के लिए अलग अलग जानवरों पर प्रयोग किया, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, और उसी से इन्होंने सीखने के लिए संबंध स्थापित किए। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो 1898 ईस्वी में किया था। और इन्होंने ये प्रतिपादन अपनी पीएचडी के शोध कर रहे थे, यानी कि पीएचडी की रिसर्च कर रहे थे, जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस। उसी दौरान इन्होंने इसका अध्ययन किया था। थॉर्नडाइक क्या है? एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जितनी भी सीखने की व्याख्या की वो व्यवहारवादी सिद्धांतों से ही दिए, उसी के अनुकूल इन्होंने सिद्धांत दिए। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्टिमुलस उसके सामने दे दिया जाए, यानी कि उसे कोई उद्देश्य दे दिया जाए, तभी वो अनुक्रिया करता है। अगर अनुक्रिया का संबंध उद्दीपक के साथ सही स्थापित हो जाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं सीखना, उसी संबंध को। और ये जो अनुक्रिया उद्दीपक का आपस में संबंध होता है, इस विचारधारा को उन्होंने संबंधवाद कहा, जिसे इंग्लिश में कनेक्शनिज्म कहते हैं, कनेक्शनिज्म। थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु हो या मनुष्य हो, अगर वह बार बार प्रयत्न करेगा या भूल करेगा तभी वह कुछ सीखेगा। इनके सिद्धांत को इसलिए प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहा गया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी परिस्थिति, या कोई भी स्टूडेंट हो उसके पास ऐसी परिस्थिति डाल दो कि वो समस्या डाल दी हमने, कोई समस्या डालने के लिए वो हल निकाल लेगा। हल निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पहली बार में ही उसका प्रॉपर हल निकाल ले, तो उसका हल निकालने के लिए वो अलग अलग बार अभ्यास करेगा। उसे ही इन्होंने प्रयत्न बोला है, उसे ही उसने भूल बोला है। और लास्ट में क्या होगा कि वो आके एक हल निकाल लेगा जो उस समस्या के लिए बहुत पर्टिकुलर फिक्स हल होगा। उसी को इन्होंने सीखना कहा है। सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया होती है जिसके कारण शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट को पुनर्बलन मिलता है, रेनफोर्समेंट मिलता है। इसी कारण जो थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं, इन्हें उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक का बिल्ली पर पहले बॉक्स में प्रयोग, इन्होंने क्या किया? हमने बताया आपको ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने अलग अलग जानवरों पे प्रयोग किया। यहाँ पे जो इनका जो प्रयोग है वो बिल्ली के ऊपर काफ़ी फेमस है। आपसे क्वेश्चन बनता भी है, आपको 4 जानवर दे देंगे और पूछेंगे कि बिल्ली के ऊपर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया, या फिर थॉर्नडाइक का नाम दे देंगे, आपको 4 जानवर दे देंगे कि बताओ इनमें से किसके ऊपर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। तो इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया, एक पेटी ली, उसके अंदर इन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया, उसमें एक खटका लगा दिया, और ये देखो चित्र में दिखाई दे रहा है। और बिल्ली के बाहर नीले से डब्बे में, नीला डब्बा चित्र में दिखाई दे रहा है, वैसे वो उस टाइम पे पता नहीं कौन से कलर में कैसे रखा होगा उन्होंने, एक मछली को रख दिया। बिल्ली अंदर भूखी है और बाहर मछली रखी है। बिल्ली कोशिश करती है मछली को खाने की। अब वो ऐसे तो मिलने की नहीं, उसे थोड़ा दूर था, ऐसे हाथ निकाल के कोशिश करते हैं ना, पंजे के थ्रू खींच लो उसे। उसके बाद बिल्ली उछल कूद करती है। उछल कूद करने के बाद क्या होता है, गलती से उस खटके पे बिल्ली का पैर पड़ जाता है और वो खटका से एकदम से दरवाज़ा खुलता है और बिल्ली जो बाहर मछली रखी थी वो खा लेती है। उसके बाद दोबारा फिर ये प्रयोग करते हैं। इस बार बिल्ली को थोड़ा कम टाइम लगा, फिर एक और बार प्रयोग करा, फिर बिल्ली को और कम टाइम लगा। अब जब इन्होंने कई बार प्रयोग करने के बाद फिर बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, तो बिल्ली को अब कोई टाइम नहीं लग रहा था, उसे सीधा खटके के ऊपर ही पैर रख रही थी और वो जाके मछली पकड़ ले रही थी। इससे क्या हो रहा है कि आदमी बार बार प्रयत्न करने से उसका अभ्यास हो रहा है, मतलब अभ्यास कर रहा है, बार बार प्रयत्न कर रहा है, तो वो सीख जा रहा है।
जैसे बिल्ली सीखी कि अब ये इस पे पैर रखना है भाई, इस खटके पे पैर रखेंगे, यहाँ से दरवाज़ा खुलेगा, जाके मछली खा लेनी है। तो ये इनका था। इसे ही थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा, यानी कि SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार पहली आवश्यकता स्टिमुलस है, उद्दीपक है, यानी कि कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी आवश्यकता है रिस्पॉन्स। अगर कोई उद्देश्य होगा हमारे पास तभी तो हम रिस्पॉन्स देंगे, अगर उद्देश्य ही नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अब इन्होंने बताया कि तीसरी आवश्यकता है उद्दीपक अनुक्रिया में गहन संबंध। इसे ही इन्होंने अनुबंधन सिद्धांत भी कहा है। अब देखो, जो इनका सिद्धांत है इसमें बार बार ये प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे फिर भूल हो रही है, फिर प्रयत्न कर रहे हैं, फिर तो इसी वजह से इस सिद्धांत का नाम प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी पड़ा। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। SR थ्योरी इज आल्सो नोन एज प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है। एक तो ये क्या है, अनुक्रिया और उद्दीपक में संबंध स्थापित करता है, यानी कि दो चीज़ों में संबंध स्थापित करके तब सीखता है। दूसरा क्या है कि सिद्धांत के अनुसार सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग क्या है? प्रैक्टिकली। आप बार बार प्रयत्न कर रहे हो तब कोशिश करके सीख पा रहे हो, यानी कि आप प्रैक्टिकली सीख रहे हो। और इसका सिद्धांत के लिए एक उद्देश्य होना आवश्यक है। यदि उद्देश्य नहीं होगा तो सीख नहीं पाने के, और इसके लिए कोई ना कोई मोटिवेशन जरूरी है। मान लिया हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें CTET क्लियर हो, UP TET क्लियर हो, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जो हो हमारा टेट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें और वो भी क्लियर करके हम टीचर बन जाए, या जो भी आप बनना चाहते हो। इसलिए एक उद्देश्य होना आवश्यक होता है। अब देखो इसमें कमियां क्या थी। यह प्रयोग मनुष्य के ऊपर किया गया, यह प्रयोग पशुओं के ऊपर किया गया, मनुष्य के ऊपर यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अनुसार एक उद्दीपक चाहिए। पर मनुष्य कई बार बिना आपको अगर बताएं, मनुष्य कई बार बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करता है, बिना उद्देश्य के भी मनुष्य काम करता है। कुछ काम ऐसे हैं। दूसरा क्या है कि मनुष्य के पास अपनी सूझबूझ है, अपना विवेक है, अपना ज्ञान है, तो वो उससे भी ऐसे ही डायरेक्टली वो कर लेता है। उसे अनुक्रिया ज़्यादा करने की या बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा क्या है, इसमें इस सिद्धांत को करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और से टाइम कंज्यूमिंग मनुष्य के पास तो इतना टाइम नहीं है। आज तो हार्ड एंड फास्ट लाइफ चल रही है, तो ये इसमें कमी है कि इसमें अधिक समय लगता है। अब इससे कहाँ इसका उपयोग हो सकता है? इसे जैसे छोटे बच्चे हैं, वो बार बार प्रयत्न करेंगे तब सीखेंगे। जैसे हम आज बच्चों को ए बुला रहे हैं, ए बोलो या ए बोलो, फिर ए बोलो, फिर ए बोलो, तब जाके वो सीख पाते हैं। तो यानी कि छोटे बच्चों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। जो मंद बुद्धि बालक हैं उनके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें भी बार बार सिखाया जा सकता है। और कई बार हम लोग अपने आप पे लागू कर सकते हैं कि कुछ चीज़ हमें नहीं आ रही है, बार बार कोशिश करो, अभ्यास करो, तब जाके हम उसे सीख पाते हैं प्रशंसा करने में। अब देखो कुछ सीखने के नियम भी दिए हैं उन्होंने। लॉ ऑफ लर्निंग 3 नियम है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम ये है कि ये बताता है कि सीखने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों में संतुष्ट होगा, किन परिस्थितियों में उसे गुस्सा आएगा, किन कंडीशंस उसे अच्छी लगेगी। जैसे हम कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है तो वो बहुत खुश रहेगा, वो बहुत संतुष्ट रहेगा उस काम से। और कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा है, उसे फिर भी करने के लिए दिया जा रहा है, तो वो संतुष्ट नहीं रहने का, उसे गुस्सा आएगा, उसे खींच उठेगी। इसे हम बोलते हैं तत्परता का नियम। उसके बाद आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम तो यही है कि बार बार किसी कार्य को करना जिससे हमारा अभ्यास कमजोर ना पड़े। अनुक्रिया और उद्दीपक में संबंध स्थापित करने के लिए बार बार अभ्यास करना। प्रभाव का नियम, अनुक्रिया और उद्दीपक में अभ्यास के बाद जो हमारा संबंध स्थापित होता है उससे जो संतोषजनक रिजल्ट निकल के आता है उसे ही हम प्रभाव का नियम कहते हैं। मान लिया हमें कोई कार्य दिया जा रहा है और वो प्रयत्न करने के बाद, अभ्यास करने के बाद हो भी जा रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है, तो उसे हम अनुक्रिया का या प्रभाव का नियम कहते हैं। उसके बाद इसके कुछ सहायक नियम है, ये आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक वृत्तीय मनोवर्ती का नियम, पोटेंसी ऑफ एलिमेंट यानी कि सार्थकता अपेक्षाकृत नियम या प्रबलता का नियम, अनुरूपता या सदृश्यता का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये इनके 5 सहचर्य यानी कि सेकेंडरी
बोल सकते हैं हम इनकी सेकेंडरी रूल हैं, और जो 3 प्राइमरी रूल हैं, प्राइमरी रूल बार बार आते हैं। यहाँ से 3 या 4 नंबर का आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहे। थैंक यू।